नमस्कार दोस्तों। एक गरीब ब्राह्मण के लालची साहूकार पैसे हड़प गया, फिर हुआ न्याय। आप देख रहे हैं कथा कहानी 13, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और हृदय को छू लेने वाली कहानियां। आज की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य, धैर्य और ईमानदारी का मार्ग चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा उसी की होती है। तो आइए सुनते हैं आज की अद्भुत और शिक्षाप्रद कहानी, गरीब ब्राह्मण और बुद्धिमान राजकुमार की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। रामदास स्वभाव से अत्यंत सरल, ईमानदार और धर्म में आस्था रखने वाला व्यक्ति था। उनका जीवन बहुत साधारण था। छोटा सा कच्चा घर था और जो भी थोड़ा बहुत कमाते उसी से किसी तरह दिन निकल जाता था। कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती कि उन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। फिर भी दोनों पति पत्नी भगवान पर अटूट विश्वास रखते थे और जो भी मिलता उसमें संतोष करने की कोशिश करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक बड़ा दुख था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। यह बात उनके मन को भीतर ही भीतर दुखी करती रहती थी। एक शाम रामदास अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और बोली, स्वामी, हमारे गांव के लोग अक्सर तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से तीर्थ यात्रा करता है, भगवान उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। रामदास ने गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमारी हालत तुम जानती ही हो। घर चलाना ही मुश्किल है। तीर्थ यात्रा के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? पत्नी कुछ देर सोचकर बोली, अगर हम थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएं तो शायद 1 साल में इतनी रकम इकट्ठी हो जाए कि हम भी तीर्थ यात्रा कर सकें। रामदास ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन बचत कैसे होगी? जो भी मैं कमाता हूँ सब घर के खर्च में लग जाता है। पत्नी ने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हम दोनों एक समय का भोजन छोड़ दें और केवल एक ही बार खाना खाएं तो रोज थोड़ा पैसा बचा सकते हैं। यह सुनकर रामदास चौंक गया। उसने कहा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना कष्ट होगा। पत्नी मुस्कुराई और बोली, अगर यह त्याग हमें भगवान के करीब ले जाए तो यह कठिनाई भी स्वीकार है। पत्नी की दृढ़ता देखकर रामदास भी तैयार हो गया। उस दिन से दोनों ने बड़ा त्याग किया। वे केवल एक समय भोजन करते और हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगे। उन्होंने घर में एक छोटी सी गुल्लक रख ली। हर दिन उसमें बचत का पैसा डाल देते। 1 महीने बाद जब गुल्लक खोली गई तो उसमें रुपए 10 निकले। उनके लिए यह बहुत बड़ी खुशी की बात थी। पत्नी ने कहा, इन पैसों को घर में रखना सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि गांव के किसी भरोसेमंद साहूकार के पास जमा करा दें। अगले दिन रामदास पैसे लेकर गांव के धनी साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार ने मुस्कुराकर पूछा, आइए पंडित जी, कैसे आना हुआ? रामदास ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं तीर्थ यात्रा के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। यह 10 रुपए बड़ी मेहनत से बचाए हैं। कृपया इन्हें अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। साहूकार ने पैसे लेते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, आप हर महीने पैसे जमा करते रहिए। जब जरूरत हो तब ले लेना। रामदास खुश होकर घर लौट आया। इस तरह हर महीने रुपए 10 जमा होते गए। एक पूरा साल बीत गया और कुल रुपए 120 जमा हो गए। अब उन्हें लगा कि उनका सपना पूरा होने वाला है। एक दिन रामदास की पत्नी ने कहा, कल गांव के कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, क्यों न हम भी उनके साथ चलें।
रामदास खुशी खुशी पैसे लेने साहूकार के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने पैसे मांगे साहूकार का चेहरा बदल गया। वह बोला, कौन से पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। यह सुनकर रामदास स्तब्ध रह गया। उसने बहुत विनती की, लेकिन साहूकार ने उसे डांटकर भगा दिया। दुखी होकर रामदास घर लौट आया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। पत्नी ने कहा, आप राजा के पास जाइए, वही हमें न्याय दिला सकते हैं। अगले दिन रामदास राजा के दरबार में पहुंचा और अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा ने साहूकार को भी बुलाया। साहूकार ने साफ साफ कह दिया, यह ब्राह्मण झूठ बोल रहा है। अब समस्या यह थी कि कोई प्रमाण नहीं था। राजा ने कहा, इस मामले का फैसला 7 दिन बाद होगा। लेकिन उसी रात राजा का 12 वर्ष का बुद्धिमान पुत्र उनके पास आया और सारी बात सुनकर बोला, पिताजी, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस मामले का समाधान कर सकता हूं। अगले दिन दरबार में राजकुमार ने दोनों पक्षों को बुलाया और कहा, तुम दोनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ मंदिर जाओ, भगवान के सामने कसम खाओ और वहां रखे 2 घोड़ों में से एक एक घड़ा उठाकर यहाँ ले आओ। दोनों घड़ों के अंदर राजकुमार ने गुप्त रूप से 2 बच्चों को बैठा दिया था ताकि वे रास्ते की सारी बातें सुन सके। रास्ता लंबा था और घड़े भारी थे। चलते चलते साहूकार और उसकी पत्नी थक गए और आपस में बात करने लगे। गुस्से में साहूकार बोला, उस ब्राह्मण के पैसे ने हमें मुसीबत में डाल दिया है। अच्छा होता कि मैं उसके पैसे लौटा देता। घड़े के अंदर बैठे बच्चों ने यह सब सुन लिया और लिख लिया। जब दोनों घड़े दरबार में पहुंचे तो राजकुमार ने उन्हें खुलवाया। अंदर से बच्चे बाहर आए और उन्होंने सारी बातें पढ़कर सुना दी। सच्चाई सामने आ गई। राजा क्रोधित हो उठे और आदेश दिया, इस लालची साहूकार को तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और ब्राह्मण के रुपए 120 ब्याज सहित वापस किए जाए। रामदास और उसकी पत्नी को आखिरकार न्याय मिल गया। कुछ दिनों बाद वे खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सत्य और ईमानदारी का मार्ग चाहे कितना कठिन क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथा कहानी 13 को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। धन्यवाद।